Class 11th Physics, Chapter 5, Example 4. Example 5.4, 11th Physics. A batsman hits back a ball straight in the direction of bowler without changing its initial speed of 12 meters per second. If the mass of the ball is 0.15 kg, determine the impulse imparted to the ball. Assume linear momentum of the ball. सीधे हम ये मान के चलते हैं कि 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बॉल थी बैट्समैन की तरफ आ रही थी और बैट्समैन ने उसे हिट बैक कर दिया। हिट्स बैक का मतलब वापस उसी डायरेक्शन में मोड़ दिया उतनी स्पीड से विदाउट चेंजिंग इनिशियल स्पीड, और बॉल का मास है 0.15 kg। तो इम्पल्स आपको चाहिए, इम्पल्स यहाँ। तो इम्पल्स समझ लीजिए पहले है क्या चीज। इम्पल्स आप समझ लीजिए, इम्पल्स इम्पल्स होता है क्या, इफेक्ट ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन फोर्स। जब कहीं कोई फोर्स लग रही है और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की फोर्स हो, तब उस फोर्स के इफेक्ट को हम इम्पल्स बोलते हैं। और आपका ये इम्पल्स का बेसिक फॉर्मूला है, इफेक्ट ऑफ फोर्स है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो कितना होता है, फोर्स इंटू टाइम, एफ इंटू टी। दिस इज इम्पल्स, वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। ठीक है, बल्कि मुझे यहाँ लिखना चाहिए क्या, डी टी, बिकॉज टाइम इज वेरी स्मॉल टाइम। अच्छा, इससे पहले हम कह चुके हैं क्या, इससे पहले न्यूटन सेकंड लॉ में हमने बोला था एफ वेक्टर इक्वल्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो डी पी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ डी टी आ जाएगा। नहीं, तो डीपी क्या है, डीपी है आपका चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। एफ इंटू डी टी क्या है, एफ डी टी क्या चीज है, एफ डी टी है आपका इम्पल्स, इज इक्वल्स टू इम्पल्स। तो इम्पल्स फाइंड करने के दो तरीके हो गए आपके पास। कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर आपके पास फोर्स वेक्टर है और टाइम पता है आपको कितने ड्यूरेशन के लिए टाइम ये फोर्स काम कर रही है, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इम्पल्स फाइंड हो जाएगा। या दूसरा तरीका इम्पल्स फाइंड करने के लिए क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकाल लीजिए। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे निकलेगा, देखो चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैसे निकलेगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकलेगा कैसा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना, एम इंटू वी, इनिशियल मोमेंटम कितना है, एम इंटू यू वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, मास में यहां से कॉमन ले लूं तो v माइनस यू वेक्टर। अब ये देखो, आप ध्यान से देखना, बॉल आ रही थी आपके बैट्समैन की तरफ, दिस इज द बॉल, ये बॉल है, बैट्समैन की तरफ को ये आ रही थी विद वेलोसिटी u। बैट्समैन ने इसे हिट किया, यहाँ अपने बैट से इसे हिट किया और वापस इसे मोड़ दिया। ठीक है, तो अभी इसकी u थी, u वेक्टर कितना था, u वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। तो अब दिस इज v वेक्टर, सेम उसी डायरेक्शन में इसने अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ दी, तो v वेक्टर कितना होगा, v वेक्टर होगा -12 मीटर पर सेकेंड न्यूमेरिकली, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो इसलिए अब यहाँ हम रखेंगे चेंज इन मोमेंटम यानी इम्पल्स। इम्पल्स कितना निकल कर आएगा, इम्पल्स मास कितना है, 0 है, मास है 0.15 kg, 0.15 इंटू फाइनल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी है
-12, इनिशियल कितनी है 12, और ये दोनों के बीच का माइनस आ गया, तो इम्पल्स आपका बनेगा 0.15। बल्कि एक काम करूंगा, इसको मैं वेलोसिटी को, इसको मैं आई कैप लगाऊं, तो फिर ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा माइनस आई कैप, ताकि डायरेक्शन हमें पता लग जाए, डायरेक्शन पता लग जाए। तो इनिशियल वेलोसिटी 0.55, तो वहां से फाइनल वेलोसिटी कितनी है, कितनी है 12 माइनस आई कैप, माइनस ये 12 प्लस आई कैप। मैंने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मान लिया, आप किसी और एक्सिस के अलॉन्ग भी से मान सकते थे। तो 0.15 है ना, तो क्या बना आपका 12 प्लस 12 और माइनस आई कैप, दोनों में से माइनस आई कैप आ गया। तो 12 दूनी 24, और 24 पंजे कितना हो गया, 25 पंजे 120, 125 120 हो गया। नहीं नहीं 15 है भाई, 0.15 है ये, 0.15 है। तो 24 की 15 से मल्टीप्लाई करो, 375, और 2 प्लेस पर डेसिमल लगे, माइनस आई कैप। और इम्पल्स की जो यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट मतलब न्यूटन इंटू सेकेंड, दिस इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स। तो एक्चुअली कितना आया, -3.75 आई कैप न्यूटन इंटू सेकेंड, नॉट न्यूटन पर सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड। यानी जिधर चल रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में चेंज इन इम्पल्स आ गया। चेंज इन इम्पल्स या इम्पल्स जो है आपकी, इट इज अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल, चाहे उसे आप आई कैप से ले लेते हैं, जे कैप या के कैप ले लेते हैं। जो आपका एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में सोल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट है। 0.36 कैसे आ रहा है इसका आंसर, मेरा तो 0. शायद मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक करा दी, कैलकुलेशन में मिस्टेक करा, 0.3.6 ले ली। तो यहाँ देखिए, इसमें आपको जो है चेंज इन मोमेंटम, ये पूरा सीधा आंसर निकाल दिया। इन द डायरेक्शन फ्रॉम द बैट्समैन टू द बॉलर, बैट्समैन टू द बॉलर, समझ गए, बैट्समैन टू द बॉलर कैसे आ रहा है, ये बैट्समैन टू द बॉलर कैसे आ रहा है। देखो ये जो बॉल थी आपकी, बॉल बॉल का मैंने मोशन लिया था, ये बॉल बॉल कहाँ, फ्रॉम बॉलर टू बैट्समैन, ये बॉल की मोशन कहाँ है, बॉल का जो मोशन है फ्रॉम बॉलर टू बैट्समैन, और ये इसने हिट कर दिया, हिट बैक, हिट बैक का मतलब, ये डायरेक्शन हिट बैक का मतलब क्या हो गया, हिट बैक मतलब ये हो गया आपका फ्रॉम बैट्समैन टू बॉलर। और यहाँ देखिए ध्यान से आप, जो बॉलर से बैट्समैन वाली डायरेक्शन है, इसे आपने पॉजिटिव आई कैप माना है, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, निगेटिव आई कैप आ रहा है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, हम इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, कितना 3.6 न्यूटन सेकेंड फ्रॉम बैट्समैन टू बॉलर, जिधर चल रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में चेंज इन, चेंज इम्पल्स आ गया, यानी चेंज इन मोमेंटम आ गया।